अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज। कैसे हैं आप सब? इस ईद पे अपने दस्तरखान को सजाएं मजेदार से और कलरफुल से जर्दे से। रंगीन जर्दा ना सिर्फ बहुत ही टेस्टी बल्कि बहुत ही जाज़िब नजर बनेगा। और इसमें मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट रेशियो में आपको बताऊंगी चीनी का और घी का और चावलों का भी, ताकि ये बहुत ही मजेदार बने। मैं आपको इसमें तमाम टिप्स बताऊंगी। अक्सर ये होता है कि जर्दे में चावल अकड़ जाते हैं और मीठा ज्यादा हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, तो आप एंड तक मेरी रेसिपी देखिए। तो इसमें तमाम जो चीजें हैं मैं उनकी परफेक्ट रेशियो बताऊंगी। ये बहुत ही मजेदार कलरफुल सा जर्दा बना है, आप जो देखने में भी बहुत खूबसूरत है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी और यम्मी जर्दा है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको जरूर मिलती रहे। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तकरीबन 2 ग्लास चावल लिए हैं, सेला चावल लिए हैं और इनको तकरीबन 3 से 4 घंटे मैंने भिगो दिया। ये देखें, ये भीगे हुए चावल हैं। तकरीबन 3 घंटे से पहले मैंने इनको भिगोया हुआ है और अब मैं इनको बॉईल करूंगी। तो आप एक बड़े पतीले में तकरीबन 12 ग्लास पानी ले लेंगे और उसमें तकरीबन 2 इलायची तोड़ के डाल देंगे या कूट के डाल दीजिए। और जब ये अच्छी तरह से उबल जाएगा पानी तो फिर हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल शामिल करके हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर सॉल्ट ऐड करेंगे। नमक बहुत ही कम डालना है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये उसको तेज आंच पे पकाना है। जैसे ही बॉयल आ जाएगा, तो ये देखें बॉयल आ गया है और हम इसको फुली कुक करना है। इसको 80% या 90% नहीं, इसको फुल कुक करना है। याद रखिएगा कि इसको फुल कुक करना है, ओवर कुक नहीं करना। जब ये पूरा अच्छे से पक जाएगा तो हम इसको स्टेनर में स्टेन कर लेंगे। देखिए मैंने स्टेन कर लिया है। अब हम कलर करेंगे चावलों में। मैंने 3 कलर लिए, रेड कलर। अब मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर पानी शामिल किया है। इसी तरह ये येलो कलर लिया है, इसमें भी 1 टेबल स्पून के बराबर पानी शामिल किया है और इसको मिक्स किया है। और इसी तरह ये ग्रीन कलर लिया है, इसमें भी मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर पानी शामिल करके इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर चावल लूंगी, जो बॉइल्ड चावल हैं, सेला बॉइल्ड चावल। इसमें हम ये कलर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, रेड कलर। इसको चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको रख दें। अब इसी तरह येलो कलर में भी मैं 2 टेबल स्पून चावल शामिल करके इसको कलर्ड करूंगी, ये देखें। और इसी तरह ग्रीन में भी 2 टेबल स्पून के बराबर चावल शामिल करके इसको मिक्स करूंगी और इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि चावलों में कलर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब ये देखें, रेड, येलो और ग्रीन कलर हमारा चावल का तैयार हो गया है। अब हम जर्दा बनाना शुरू करते हैं। अब एक पतीली लेंगे, उसमें तकरीबन हाफ कप के बराबर घी शामिल करेंगे। मैंने घी लिया है। घी से बहुत अच्छी खुशबू आती है जर्दे में, तो इसलिए हम घी लेंगे और तकरीबन 4 से 5 छोटी इलायची और 4 से 5 ही लौंगे लेके इसको मिक्स करेंगे। इसको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे अच्छे से 2-3 मिनट तक। और इसके साथ ही हम इसके अंदर तकरीबन 2 कप जितने चावल लिए हैं, यानी हमने 2 कप चावल लिए थे तो हम 2 कप ही उसमें शुगर लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये रेशो बिल्कुल परफेक्ट है, जितने चावल उतनी ही चीनी। अगर आप कम चीनी खाते हैं तो कम चीनी ले लीजिएगा, लेकिन ये रेशो बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको मिक्स करेंगे, चीनी को हमें मेल्ट करना है और ये प्रोसेस हम बिल्कुल लो फ्लेम पे करेंगे ताकि चीनी ना जले। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और चीनी मेल्ट होना शुरू होगी। साथ ही हम इसमें तकरीबन हाफ कप के बराबर दूध शामिल कर देंगे। आप पानी भी शामिल कर सकते हैं, मैंने दूध शामिल किया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ज्यादा नहीं डालना है, बस हाफ कप के बराबर, क्योंकि अभी चीनी मेल्ट होगी तो वो भी पानी अपना रिलीज करेगी, तो हम इतना ही दूध डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और चीनी को बिल्कुल मेल्ट कर लेना है और ये प्रोसेस बिल्कुल हमें लो फ्लेम पे करना है। अच्छी तरह चीनी को मिक्स करें, चमचा चलाते हैं ताकि चीनी बिल्कुल घुल जाए। अब इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है और चीनी तकरीबन मेल्ट हो चुकी है। ये देखें, चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई। चीनी को हमने बिल्कुल मेल्ट कर लेना है, उसमें बिल्कुल जो है साबुत चीनी ना हो। ये देखें, चीनी अच्छे से मिक्स हो रही है और बॉईल भी आना शुरू हो गया है।
ये देखें चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चीनी बिल्कुल तैयार हो गया है, हमारे मिक्सचर तैयार हो गया है चीनी और दूध का। अब इसमें जो हमने बॉइल्ड सेला चावल थे वो शामिल कर देंगे। अब हम तेज आंच कर लेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। अच्छे से चावलों को मिक्स करेंगे पानी में, चीनी के पानी में, ताकि ये तमाम शीरा जो है जो हमने रेडी किया है वो चावलों में मिक्स हो जाए अच्छे से और तमाम चावल में एक जैसी मिठास आ जाए। और इसको तेज आंच करके काम करना है ताकि चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं, उनको पकाना नहीं है, सिर्फ उनमें मिठास लेकर आनी है। तो चीनी अच्छे से चावलों में मिक्स हो जाए और तमाम चावल एक जैसे मिठास के हो जाएं। ये देखें। अच्छा, हमें इस स्टेज पे बिल्कुल पानी को ड्राई कर लेना है। उसके बाद हम कलर्ड चावल शामिल करेंगे। एक एक साइड पे हम थोड़े थोड़े चावल रखते रहेंगे, थोड़े से ग्रीन और थोड़े से येलो। इसी तरह जो हमने रेड कलर किया था वो भी एक साइड पे रख देंगे। और अब हम इसमें टूटी फ्रूटी वो भी शामिल कर देंगे। ये बाजार में आसानी से मिल जाती है, ये शामिल करेंगे। उसके साथ ही हम बादाम, ये मैंने पहले ही भिगो के इनका छिलका उतार लिया था, बादाम शामिल करेंगे। थोड़े से पिस्ते शामिल करेंगे और खोया शामिल करेंगे। थोड़ा खोया हम इस वक्त दम पे इस्तेमाल करेंगे और बाकी खोया हम जब सजाएंगे तब। अब इसको हम दम पर रख देंगे। तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल बारीक आंच पे दम दे देंगे। अब ये देखें जर्दा बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये बहुत मज़ेदार और यमी सा जर्दा रेडी है और बिल्कुल पानी नहीं है। और देखिए चावल भी बिल्कुल चिपके नहीं है, ना ही टूटे हैं। अब ये जर्दा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये देखें ग्रीन कलर, रेड कलर और येलो कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम एक प्लेटर में निकालेंगे जर्दे को। तमाम कलर एक एक साइड से थोड़े थोड़े निकाल के इस तरह से हम पूरी ट्रे में लगाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार, यमी और मज़ेदार सा जर्दा बना है। ये देखें हर चावल अलग है और बिल्कुल भी चावल खराब नहीं हुआ है। थोड़े से बादाम डाल देंगे, इसी तरह थोड़े पिस्ते, टूटी फ्रूटी भी सजाएंगे थोड़ी बहुत, थोड़ा खोया। और ये मैंने कलर्ड चमचम, ये भी आपको आसानी से मिठाई वाले के पास मिल जाएंगी। ये भी जर्दे पे सजा दीजिए। बस थोड़ी सी मेहनत और परफेक्ट रेशो से आपका जर्दा बहुत ही मजेदार बन सकता है। तो ये देखें कि बहुत ही यमी मजेदार सा जर्दा रेडी है और देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, इतना ही खाने में भी है। और आप इस तरह बनाएं, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। तो फिर इस ईद अपनी टेबल को, अपनी दस्तरखान को इस मजेदार से जर्दे से सजाइए और दात वसूल कीजिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंजॉय कीजिए मजेदार से जर्दा। ईद रेसिपीज के लिए प्लीज मेरे चैनल पे जरूर विजिट कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।